हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज संख्या पद्धति में हम पढ़ेंगे गुणनखंड। जो गुणनखंड हैं उनकी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हमने कई प्रकार के सवाल ले लिए हैं और उन सभी सवालों को हम एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने पहला सवाल ले लिया है और इन सारे सवालों को मात्र 5 सेकंड में आसानी से हल कर पाएंगे। तो पहला सवाल हमने यहाँ पर ले लिया है, 300 के कुल कितने गुणनखंड हैं, इसको हमको बताना है। तो कुल कितने गुणनखंड हैं, इसके लिए हमको 300 के गुणनखंड निकालना होगा। पहले अभाज्य गुणनखंड, तो 300 को पहले 2 से काटेंगे तो 150 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमको 75 मिलेगा और फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कट रहा 3 से, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 25 और ये हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 5 एकम 5। यहाँ 2 के गुणनखंड 2 हैं तो यहाँ लिख लेते हैं 2 स्क्वायर और फिर गुणे 3 एक बार है तो 3 की घात कुछ नहीं है तो 1 है, गुणे 5 2 बार है तो 5 की घात 2 हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, इसके कुल गुणनखंड बताना है कितने हैं। तो यहाँ पर इसकी घात 2 है तो 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगी 3, गुणे इसमें इसकी घात 1 है तो 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और इसकी घात 2 है तो 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। इन सभी का गुणा कर लेंगे और आंसर हमको मिल जाएगा 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, तो यहाँ पर हमको मिल जाता है 18। तो ऑप्शन डी ये सही होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, 900 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। अब यहाँ हमको विषम बताना है, ये बात हमको ध्यान रखना है। कितने विषम गुणनखंड हैं, तो सबसे पहले 900 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 900 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 450। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 225 मिलेगा और उसके बाद फिर हम यहाँ काटेंगे तो 3 से कट रहा है, 3 से 21, 3 25 15 और फिर 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 25 15 और फिर 5 से कट रहा है 5 25 और फिर हो जाएगा 5 एकम 5। अब इस प्रकार से हमको 2 की घात यहाँ मिल जाएगी 2, गुणे 3 की घात मिल जाएगी 2, गुणे 5 की घात मिल जाएगी 2। अब यहाँ पर सभी की घात 2 है तो 1 बढ़ा कर लिख लेंगे। तो यहाँ 2 घात है तो 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3, गुणे यहाँ भी 1 बढ़ाएंगे तो 3, गुणे यहाँ भी 1 बढ़ाएंगे तो हमको मिल जाएगा 3। लेकिन ये बात हमको ध्यान रखना है, यहाँ बात हो रही है विषम गुणनखंड, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये तो सम है। 2 का जो है 2 की घात 2 है तो यहाँ पर ये 2 जो है गुणनखंड ये तो सम संख्या है, लेकिन हमको बताना है विषम का। तो यहाँ विषम 3 है और 5 है, 2 तो सम है इसलिए इसके गुणनखंडों को हम छोड़ देंगे। और यहाँ पर हमको मिल जाता है 2 से बढ़ाएंगे 1 3 और यहाँ 2 से बढ़ाएंगे 1 3, तो 3 और 3 का गुणा कर लेंगे तो 3 त्रिक का 9 मिलेगा। तो 9 यहाँ ऑप्शन सी ये सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला है यहाँ पर 180 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। तो 180 के पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 2 9 18, फिर हो जाएगा 2 चौको 8, 2 पंची 10 और फिर हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 25 15, फिर 50 25 हो जाएगा और 5 एकम 5। यहाँ पर 2 की घात मिल जाती है 2, गुणे 3 की घात 1 मिल जाएगी और फिर 5 की घात यहाँ 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको बताना है विषम गुणनखंड, इसलिए ये तो सम संख्या है इसलिए इसको छोड़ देंगे। विषम है ये, तो यहाँ पर इसकी घात है 1 तो 1 घात बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा और इसकी घात है 2, 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो 2 3 6, हमको इसका आंसर 6 मिल जाएगा। ऑप्शन डी ये सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिया है, इसमें सम गुणनखंड बताना है। अभी तक हमने देखा उसमें विषम बताना था, अब इसमें हम देखेंगे सम गुणनखंड बताना है। तो कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पर जो दिया है 350, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे पहले। तो 350 को हम काटेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाता है 2 एकम 2 और 2 सते 14, 2 पंची 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर काट देते हैं, 5 से कट रहा है, 5 3 15, 50 25 हो जाएगा।
फिर हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। यहाँ पर 2 की घात हो जाएगी 1 गुणे 5 की घात हो जाएगी 2 गुणे यहाँ पर 7 की घात हो जाएगी 1। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है, जो सम दिया गया है सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड में क्या होता है, जो सम संख्या दी गई होती है उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। जैसे इसकी घात 1 है तो हम इसकी घात 1 ही लिख लेंगे, गुणे यहाँ पर इसकी घात 2, अगर इसकी घात 2 होती तो हम 2 ही लिख लेते, इसकी घात 3 होती तो हम 3 ही लिख लेते, इसमें 1 बढ़ाकर नहीं लिखेंगे जब सम गुणनखंड बताना होगा तो। और विषम गुणनखंड जो दिया है इसमें हमको 1 बढ़ा लेना होगा। 5 की घात 2 है तो यहाँ 3 कर लेंगे, और 7 की घात 1 है तो यहाँ हम इसकी घात 2 कर लेंगे, और इन सभी का गुणा कर लेंगे तो 1 3 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ हमको मिल जाता है 6, और इसका ऑप्शन ए ये सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दिया गया है 90 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 90 के गुणनखंड 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45, और यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 तीनों 25 15 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा तीनों 25 15, और उसके बाद हम यहाँ पर काट देते हैं 5 से, और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 की घात हमको मिल गई है 1 गुणे 3 की घात मिल गई है 2 गुणे 5 की घात मिली है 1। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, 2 जो दिया गया है इसकी घात 1 है तो पहले हम लिख लेंगे 2 की घात 0, फिर प्लस 2 की घात 1। इसको लिखने के लिए पहले 0 से शुरुआत करेंगे, और फिर गुणे यहाँ पर इसकी घात 2 है तो पहले 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, 2 तक है तो 2 तक जाएंगे, फिर गुणे 5 की घात 0 पहले, फिर प्लस 5 की घात 1। अब यहाँ इसको लिखने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, और इधर 2 एकम 2 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर इसकी घात 0 तो इसका मान 1 प्लस 3 एकम 3 और प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, गुणे इसकी घात 0 तो इसका मान 1, और यहाँ 5 एकम 5, यहाँ लिख लेते हैं 5, 2 और 1 3 हो जाएगा, गुणे 3 और 9 और 1 10, 3 13 हो जाएगा, और गुणे 5 और 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी का गुणा करेंगे, 13 3 39 हो जाएगा, और 6 से गुणा करेंगे तो 6 9 54, हासिल आए 5, और 6 3 18 18 और 5 हो जाएगा 23, यहाँ लिख लेते हैं 23, तो ये हो जाएगा 234, ये इसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों इसके ऑप्शन थोड़ा गलत हो गए हैं, तो आंसर हमको मिलेगा 234, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दिया गया है 120 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, ये हमको बताना है। तो 120 के हम गुणनखंड पहले निकाल लेंगे, तो 120 ये हो जाएगा 2 छंग 12, और फिर 2 3 6 हो जाएगा, और फिर 2 एकम 2 2 पंची 10 हो जाएगा, और तीनों 25 15, और 5 एकम 5, ये हमको इसके गुणनखंड मिल गए हैं। अब यहाँ पर 2 की घात है 1 2 3, 3 लिख लेंगे, और गुणे यहाँ पर 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। अब हमको क्या करना है, क्योंकि विषम गुणनखंडों का योगफल बताना है, इसलिए ये जो है सम है तो इसको हटा देना है। यहाँ पर ये दिया गया है 3 की घात 1, तो लिख लेंगे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, फिर यहाँ पर गुणे हो जाएगा 5 की घात 0 और प्लस 5 की घात 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा जिसकी घात 0 उसका मान 1, और ये हो जाएगा 3, गुणे यहाँ पर इसकी घात 0 तो इसका मान 1, और यहाँ पर प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, गुणे 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, ये इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी ये सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अभी तक हमने देखा विषम संख्याएं हैं उनके सभी गुणनखंडों का योगफल। अब हम देखेंगे सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा।
तो 100 दिया गया है, इसलिए 100 के गुणनखंड निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पंची 10 और 2 दूनी 4, 2 पंची 10 और ये हो जाएगा 5 25 और 5 एकम 5। यहाँ पर हमको मिल जाता है 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। उसके बाद हमको क्या करना है, सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसकी घात 2 दी गई है, तो यहाँ हम 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ये सम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 और गुणे में यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 की घात 2 दिया गया है। अब इसमें क्योंकि ये विषम संख्या है, इसके लिए हमको 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। यहाँ इसमें हमको विषम संख्या में 0 से शुरुआत करना है, लेकिन सम संख्या में हमको 1 ही से शुरुआत करना है और इसको लिख लेना है। तो 2 की घात 1 है तो 2 ही रहेगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुणे इसकी घात 0 तो इसका मान 1 प्लस 5 एकम 5 और प्लस 4 25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 4 और 2 6 हो जाएगा, गुणे 5 और 1 6 और 5 31 हो जाएगा और इसका गुणा कर लेंगे तो 6 एकम 6 और 6 तिरिक 18, तो 186 ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं बी, ये सही होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।